क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मेन स्पोर्ट्स क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2021 and the balance sheet as at that date. We are given here the receipts and payment account on 31st of March 2021. रिसीट साइड में आपको गिवन है यहाँ पर बैलेंस बीडी, दैट इज द कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एंड देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द फुल ईयर। 8% के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है आपको 40,000 रुपीज़ हमको मिला है। इसके बाद पेमेंट साइड में अगर देखें तो पेमेंट साइड में आपको दे रखा है सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और फिर बैलेंस ऑफ कैश। द क्लब हैज रिसीव्ड रुपीज 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019-20 फॉर 2021। देखिए करंट ईयर के लिए हमको लास्ट ईयर ही एडवांस मिल चुका था, तो लास्ट ईयर अगर एडवांस मिला था तो वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़ का। इसके बाद आपको गिवन है सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। इसका मतलब है कि हमने ये जो सैलरी पे किया है ये केवल 11 मंथ का है। तो अगर हमने 11 मंथ के लिए 3,30,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है तो 1 मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, आप सिंस देयरफॉर करके भी निकाल सकते हैं कि 11 मंथ का 3,30,000 है तो 1 मंथ का कितना होगा। इसके बाद आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज। सैलरी आपको गिवन है यहाँ पर 3,30,000 रुपीज़ का। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपको कि 3,30,000 जो है वो हमने 11 मंथ का ही पेमेंट किया है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब 1 मंथ का जो है 30,000 रुपीज़ वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट 3,60,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है लेकिन इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि कितना हमने परचेज किया है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको गिवन है यहाँ पर 4 लाख रुपीज़, प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज रुपीज 3 लाख। टोटल मिला के हमारे पास कितने का मटेरियल हो गया था 7 लाख रुपीज़ का। लेकिन एंड में हमने देखा कि हमारे पास अभी भी 6,50,000 रुपीज़ का मटेरियल पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमने कंज्यूम कितना किया है यहाँ पर 50,000 रुपीज़। इसके बाद इनकम साइड देखेंगे। इनकम में सबसे पहली चीज आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 6,60,000 और एक इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर कि आपको लास्ट ईयर में ही एडवांस मिल गया था। तो जो एडवांस होता है लास्ट ईयर का वो करंट ईयर की इनकम होती है, इसलिए यहाँ पर ऐड करेंगे, वो है 20,000 रुपीज़ का। इस तरीके से कुल मिला के आपकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 6,80,000। इसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके पास 8% से 40,000 रुपीज़ आपको गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है यहाँ पर इसका सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। इसका अगर टोटल करें तो ये आ जाता है आपका 7,20,000। 7,20,000 में से 4,10,000 जो डेबिट का टोटल है वो माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस जो है वो आ जाएगा 3,10,000 रुपीज़। ये है 7,20,000। इसके बाद में आपको 2 बैलेंस शीट बनाना है, इसमें एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बनेगी आपकी यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को। इसमें आपको कैश बैलेंस गिवन है, ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है आपको 1,90,000 रुपीज़ का। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट नाम से नहीं दे रखा है लेकिन उसका जो इंटरेस्ट दे रखा है उससे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 वी हैव रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 8%। अगर 8% से हमको
कितना मिला है, 40,000 रुपीज मिला है। इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। इसके बाद आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज। इसके बाद आपको लास्ट ईयर ही एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया था। एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपको पिछले साल मिल चुका था तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई थी, इसलिए उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यह है 2000 रुपीज। जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर दे रखा है आपको इसमें 9,70,000। एसेट साइड का जो टोटल है वो है यहाँ पर 9,90,000। इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस शीट एक और बार बनाना है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ये सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश। फिर दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है यहाँ पर 5 लाख रुपीज। कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आपको स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 6,50,000। लाइबिलिटी साइड में अगर आप बात करें तो लाइबिलिटीज में आपको दे रखा है सबसे पहले कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको दे रखा है यहाँ पर 9,70,000। तो इस साल का जो सरप्लस निकाला था अपन ने वो 8 कर देंगे। सरप्लस आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 3,10,000। 3,10,000 अगर हमने प्लस कर दिया तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 12,80,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो करंट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको गिवन है यहाँ पर 30,000। इसके बाद दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका 13,10,000। इधर भी 13,10,000।